उद्योगपव भगवद्यानपव द्वेषितमोध्याय। द्रौपदी का श्रीकृष्ण से अपना दुख सुनाना और श्रीकृष्ण का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले और लंबे केश धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी और महारथी सात्यकी तथा सहदेव की प्रशंसा करके वहां बैठे हुए दशार कुलभूषण श्रीकृष्ण से कुछ कहने को उद्यत हुई। भीमसेन को अत्यंत शांत देख मनस्विनी द्रौपदी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह श्रीकृष्ण से इस प्रकार बोली। 3 धर्म के ज्ञाता महाबाहु मधुसूदन, आपको तो मालूम ही है कि मंत्रियों सहित धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार शठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। दशानंदन, राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहने के लिए संजय को एकांत में जो मंत्र, अपना विचार सुनाकर यहाँ भेजा था, वो भी आपको ज्ञात ही है, तथा धर्मराज ने संजय से जैसी बातें कही थी उन सबको भी आपने सुन ही लिया है। 4-6 महातेजस्वी केशव, इन्होंने संजय से इस प्रकार कहा था, संजय, तुम दुर्योधन और उसके सुहृदों के सामने मेरी यह मांग रख देना, तात तुम हमें अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत तथा अंतिम 5वां कोई एक गांव, इन 5 गांवों को ही दे दो। दशार कुलभूषण श्रीकृष्ण, संधि की इच्छा रखने वाले श्रीमान युधिष्ठिर का ये नम्रतापूर्ण वचन सुनकर भी उसे दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। 9 भगवन, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी तरह स्वीकार न कीजिएगा। 10 महाबाहो, पांडवलोग सृंजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। 11 मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दान नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करे। 13 अतः महाबाहु अच्युत, आपको तथा सृंजयों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। 14 यही कुंती कुमारों के योग्य कार्य है। श्री कृष्ण, यदि यह किया जाए तो आपके भी यश का विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। दशानंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिए कि वह लोभ का आश्रय लेने वाले मनुष्य को भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय अवश्य मार डाले। तात ब्राह्मणों के सिवा दूसरे वर्णों पर ही यह नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापों में डूबा हो तब भी उसे प्राणदंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु तथा दान में दी हुई वस्तुओं का सर्वप्रथम भोक्ता है, अर्थात पहला पात्र है। 17 जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। ये बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। श्री कृष्ण, आप सैनिकों सहित सृंजयों, पांडवों तथा यादवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको ये दोष न छू सके। 19 जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दोहराती हूं। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? 20 मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ। यज्ञवेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। 21 मैं परम प्रतिष्ठित अजमेर कुल में ब्याह कर आई हूँ। महात्मा राजा पांडु की पुत्रवधू तथा 5 इंदों के समान तेजस्वी पांडुपुत्रों की पटरानी हूँ। 22 5 वीर पतियों से मैंने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण, जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे ही हैं। 23 केशव, इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते और आपके जीते जी केश पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। 24 पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूपों में सभा के बीच मुझे उपस्थित होना पड़ा। 25 पांडव ये सब कुछ देख रहे थे तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा और न इन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा ही की।
उस समय मैंने अत्यंत असहाय होकर मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए प्रभो। तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई। 26। उस सभा में मेरे ऐश्वर्यशाली श्वशुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आदर देते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी, मैं तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ। तुम कोई वर मांगो। 27। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दासभाव से मुक्त हो जाएं। केशव, मेरे इतना कहने पे ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दासभाव से मुक्त हुए थे। 28। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे महान दुख आते रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कमल नयन, पति, कुटुंबी तथा बांधवजनों सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। 29। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूं, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। 30। भगवन, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। 31। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। 32। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्यामलोचना, कमल नयनी एवं गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केशों को, जो देखने में अत्यंत सुंदर, घुंघराले, अत्यंत काले, एकत्र आबद्ध होने पर भी कोमल, सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमल नयन श्री कृष्ण के पास गई और नेत्रों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली। 33-35। कमल लोचन श्री कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो कार्य या प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन केशों को याद रखें। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन काय होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लौटती ना देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही ध्यान धर रहे हैं। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नितंबों वाली विशालोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रुंध गया। वह कांपती हुई गदवाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों से गरम आंसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही हो। 42-43। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्णे, तुम शीघ्र ही भरतवंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी। 44। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु, बांधव, मित्रवृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें अभीष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्रपुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बन जाएंगे। 47। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। 48। कृष्णे, अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्यलक्ष्मी से संपन्न है। 49। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि द्रौपदी कृष्ण संवादे द्वेषितमोऽध्याय। 82। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में द्रौपदी कृष्ण संवाद विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ। 82।